ब्लैक क्लोवर की मांगा फाइनली खत्म हो चुकी है एंड आस्था बन चुका है विजर्ड किंग। लेकिन वो विजर्ड किंग बना कैसे, यूनो अभी क्या कर रहा है, यामी क्या कर रहा है, इसके अलावा हमें बहुत सारे कपल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यामी एंड शार्लोट की शादी कंफर्म हो जाती है, यामी की जो बहन यहाँ पे आई थी उसके साथ क्या हुआ, इसके अलावा जो ढेरों क्वेश्चन होंगे तुम्हारे दिमाग में वो सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे इस वाले वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर चैप्टर 390 से 392 तक के, जो कि फाइनल चैप्टर्स होने वाले हैं ब्लैक क्लोवर की सीरीज के। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है कि जो इनकी फाइट हुई थी लुकियस के सामने उसको अब 6 महीने बीत चुके हैं एंड जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखा था विलियम खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, तो अभी विजर्ड किंग की जो पोजीशन है वो खाली है। इनके सामने दो बेस्ट कंटेंडर हैं, एक है अपना यूनो, दूसरा है अपना आस्था। लेकिन ये लोग चूज किसको करें, अभी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इनको लगता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा कि ये दोनों आपस में ही फाइट कर लें, इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसको हम विजर्ड किंग बना लेंगे। फाइनली हम देखते हैं यूनो एंड आस्था को, जो कि एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं एंड इनकी फाइट स्टार्ट ही होने वाली होती है। लेकिन ऑब्वियसली वो दोनों उससे पहले अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे होते हैं कि कैसे इन्होंने कितनी सारी चीजें झेल के रखी है, कैसे इन दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया था कि हम विजर्ड किंग बनेंगे एंड ऐसे ही इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट स्टार्ट होते ही यूनो एक टॉर्नेडो छोड़ देता है आस्था के ऊपर, लेकिन आस्था अपने डेविल यूनियन फॉर्म में आ जाता है एंड तुरंत यूनो को अटैक करता है, लेकिन यूनो भी उसको डॉज कर लेता है। फिर से वो अपने जो पंख होता है वो मारता है टॉर्नेडो के ऊपर, जिसके अंदर आस्था आ जाता है, लेकिन आस्था उससे डॉज कर लेता है। वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं एंड एक बात बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि इन दोनों का जो पावर लेवल है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल के ऊपर ही है, दोनों सेम स्ट्रेंथ के ऊपर लड़ रहे हैं। अभी हमने ये जो आस्था एंड यूनो की स्वॉर्ड का क्लैश देखा, उसको देख के लियो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि आस्था की स्वॉर्ड तो एंटी मैजिक से बनी है, तो यूनो उसकी स्वॉर्ड को छू कैसे पा रहा है, एंड अगर वो छू रहा है तो उसका सारा मैजिक तो खत्म हो जाना चाहिए ना। लेकिन हमें पता चलता है कि यूनो का जो मैजिक है ना वो भी इतना डेंसली ओवरफ्लो कर रहा है कि जो उसका एंटी मैजिक है उसका ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है यूनो के ऊपर। एंड ऐसे ही इनकी जो फाइट होती है वो कंटिन्यू होती है, ये दोनों हवा में जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लैशेस मारते रहते हैं। हम काफी सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि इनकी फाइट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यूनो भाई साहब अपना स्टार मैजिक को यूज करते हैं एंड टीपी मार रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी उसको काउंटर करने के लिए आस्था ये करता है कि अपनी जो डीमन स्वॉर्ड नहीं होती उससे सीधा यूनो को अटैक करता है ताकि वो टीपी ना मार पाए। बट यूनो भाई साहब भी कुछ कम नहीं है, वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। जैसे हम जानते हैं आस्था के एंटी मैजिक का एक ही काउंटर है जो कि है फिजिकल अटैक, एंड यूनो उसी को यूज करता है। वो आस्था के ऊपर लिटरली 2 बड़े पहाड़ गिरा देता है। अब आस्था इससे बाहर कैसे निकलेगा, अपने जो दूसरे कैरेक्टर्स होता है वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि कोई और बंदा होता तो वो इधर हार जाता है, लेकिन आस्था नहीं हारने वाला था। आस्था तो आस्था है, वो पहाड़ को तोड़ के बाहर निकल जाता है एंड यूनो को फिर से अटैक करने के लिए जाता है। बेसिकली वो लाइटनिंग को यूज करता है रॉक को तोड़ने के लिए, एंड जैसे हम जानते हैं उसकी जो फिजिकल पावर है वो भी वैसे बहुत ज्यादा है। अभी यूनो खुद को बचाने के लिए अपनी शील्ड को यूज करता है, लेकिन तभी आस्था क्या करता है बताए, अपने हाथ के ऊपर अपना एंटी मैजिक ले लेता है एंड यूनो को पंच कर देता है, जिसको देख के यूनो भाई साहब दूर जाके गिर जाता है। अभी उसका जो माना है वही चला गया है, तो अपनी यूनो बहुत ज्यादा डिफेंसलेस है। अभी सारे लोग को लग जाता है कि आस्था ही जीतेगा, लेकिन तभी यूनो के हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है। मतलब लिटरली जो माना भगवान है ना उसकी देन है यूनो के ऊपर, उसके पास कभी माना खत्म नहीं होने वाला है। एंड अपना जो यूनो होता है वो अपनी स्वॉर्ड लेके आगे जा रहा होता है, आस्था भी उधर आता है, वो दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं। एक ही झटके के अंदर हम देखते हैं कि फाइट खत्म हो चुकी है एंड अपना आस्था जीत जाता है यूनो के सामने। अगर तुम थोड़े कंफ्यूज हो कि अभी हुआ क्या है, तो बेसिकली यूनो के पास जो माना था वो ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आया था, वो अपने लास्ट माना के सामने फाइट करने के लिए जा रहा होता है। तभी आस्था अपनी डीमन स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड वैसे ही अपने यूनो भाई साहब को हरा देता है एंड दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आस्था उसको थैंक यू बोलता है कि यूनो अगर तू नहीं होता तो मैं कभी भी इधर नहीं आ पाता, एंड यूनो भी आस्था को कांग्रेचुलेट करता है। वो उसको थैंकफुली कहता है कि वाह भाई विक्ट्री तेरी है, तो फेयर एंड स्क्वायर जीत चुका है। यहीं पे इनकी जो फाइट होती है वो खत्म हो जाती है। फिर से हमें 10 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है एंड अभी इनकी जो चर्च नहीं थी जहां पे यूनो एंड आस्था बड़े हुए थे, उस जगह को अपने ये जो फादर होते हैं उन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। सबको वो कहता है कि भाई जो अपना विजर्ड किंग है एंड यूनो है ना वो यहाँ पे पले बड़े थे, वहां पे वो अपने पोटैटोस भी बेच रहे होते हैं। एंड जो नाश करके एक बच्चा नहीं था जिसको आस्था ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था, जो नाश उसको कहता है कि तू कभी मैजिक नाइट नहीं बन सकता, लेकिन आस्था कहता है कि नहीं भाई मैं बन के दिखाऊंगा। वो बंदा भी अभी मैजिक नाइट के एग्जाम देने जा रहा है एंड उसके साथ सिस्टर भी होती है। इसके अलावा ग्रे एंड ये जो सस्ता सांजी है उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये बंदा अभी भी सिस्टर पगलू है। हम निक्स को भी देखते हैं जो कि फिर से इनके ही एक विलेज का बंदा होता है, ये भी मैजिक नाइट्स के एग्जाम देने आया होता है। अभी जो सारे कैप्टन है वो गैदर कर रहे थे क्योंकि इनको नए मेंबर्स को रिक्रूट करना था। एंड शार्लोट याद भी कर रहे होते हैं अपने टाइम को जब यामी की बहन होती है वो वापस अपने लैंड ऑफ सन चली जाती है एंड यामी उसको गुड बाय बोलने के लिए आया था। हमें पता चलता है कि आस्था के पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे वो किसी की भी भाषा को समझ सकता था। इसकी वजह से जब वो लैंड ऑफ सन में गया तो उसको उन लोगों की लैंग्वेज समझ में आ रही थी एंड ये बात कंफर्म हो जाती है कि यामी एंड शार्लोट ऑफिशियली एक कपल है। यस, उन दोनों की शादी हो चुकी है एंड अपनी शार्लोट अभी भी बहुत शर्मा रही है यामी से। अपना जो यामी है उसने अभी ये जो ब्लैक
बुल की कैप्टनसी थी ना उसको छोड़ दिया है। वो अभी भी मैजिक नाइट्स है, लेकिन वो आस्था के नीचे काम नहीं करना चाहता था। वो आस्था को अभी भी ऐसे उठा रहा होता है एंड कहता है कि भाई मेरे लिए तो तू बच्चा ही रहेगा, मेरे लिए कभी भी तू विजर्ड किंग नहीं रहेगा। एंड अब जो ब्लैक बुल का नया कैप्टन है वो बन चुका है अपने नाथ भाई साहब। हम बाकी के ब्लैक बुल मेंबर्स को भी देखते हैं, वो भी अभी भी सेम है, सेम चीजें कर रहे होते हैं। अभी जो फिनरल होता है ना उसकी शादी हो जाती है, वो फिनेस या फिर जो भी नाम था उसका, एंड उनका बच्चा भी होने वाला होता है। एंड यहाँ पर रिल एंड चार्मी की भी शादी हो जाती है। इसके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट था, मतलब तुम सोचने जाओ भाई, हमें पहले क्या पता था कि चार्मी यूनो को बहुत ज्यादा पसंद करती है, वो लिटरली उससे ही प्यार करती थी। तो रिल ने उसको कब प्रपोज किया, कब वो उसके साथ आ गई एंड कब इनकी शादी हो गई, इनके कितने सारे बच्चे भी है तुम देख सकते हो। तो ये थोड़ा अनक्लियर था। अगर ये थोड़ा ऐसे पहले ही दिखा देते ना पहले के चैप्टर्स में कि हाँ चार्मी अभी इसको भी पसंद करने लगती है, तो ज्यादा इजी होता, क्योंकि वरना चार्मी अचानक से यूनो से रिल के ऊपर आ गई। इसके अलावा लोरो पेचिका एंड गाजा ने शादी कर ली है। अपनी जो सिसगोलियन लेडी मेरमेलियन होती है ना उसने तक शादी कर ली है लैंड ऑफ द सन जाके। लेकिन लेम बात तो ये थी कि हम नोएल एंड मिमोसा को देखते हैं एंड वो लोग अभी भी कंपीट कर रहे हैं आस्था के लिए। मतलब इस टाइम तक तो मैं कह रहा हूं ना कि ये नोएल को चूज कर लेते, भाई मैं तो कहता हूं मिमोसा को भी चूज कर लेते, लेकिन एक आंसर तो देते। अभी भी भाई ये कंपीट ही करे जा रहे हैं आस्था के लिए, कोई कॉन्क्रीट आंसर होता तो ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद हम नैरो को देखते हैं, इनके किंगडम में अभी पीस आ चुका है। हम बहुत सारी अलग अलग पैनल देखते हैं जो कि बस वही डिपिक्ट कर रही होती है कि कैसे अभी शांति है इनके किंगडम के ऊपर। एंड फाइनली हम देखते हैं अपने यूनो भाई साहब को, जो कि अभी गोल्डन डॉन है उसका कैप्टन बन चुका है। भाई पहले तो मुझे लगा था कि वो स्पेड किंगडम का किंग होगा, लेकिन ऐसा है कि वो अभी स्पेड किंगडम की मदद जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी कैप्टन तो वो गोल्डन डॉन का ही है एंड इसी किंगडम में रह रहा है। उसके बाद उसका वो जो दूसरा बंदा नहीं होता जो उसके स्क्वाड में था पहले, वो उसको कहता है कि भाई जल्दी से हमें जाना होगा क्योंकि अभी मैजिक नाइट्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाली है एंड हमें कोई ऐसा बंदा रिक्रूट करना है जो कि बहुत अच्छा हो। यूनो भी उसको यही कहता है कि यस कोई ऐसे बंदे को मैं रिक्रूट करूंगा जिसका पैशन मेरे से भी बहुत ज्यादा हो। अभी फाइनली ये जो मैजिक नाइट्स के एग्जाम होती है उधर ये लोग जाते हैं एंड तभी अर्थक्वेक होने लगता है। बेसिकली सारी चीजें हिलने लगती है, इनको लगता है कि एनिमी ने अटैक कर दिया है क्या, लेकिन तभी जो ब्लैक बुल का हेडक्वार्टर नहीं होता जिसको वो उड़ के आ सकते थे, वो लोग आते हैं। हम अपने यामी भाई साहब को भी देखते हैं जिसके अंदर होता है अपना आस्था एंड वो कहता है कि विजर्ड किंग इज हियर एंड यहीं पे ही इनका ये जो चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। ओवरऑल अगर मैं एंडिंग की बात करूं तो मुझे एंडिंग पसंद आई, मतलब आस्था विजर्ड किंग बन गया, यूनो को कहीं और नहीं जाना पड़ा। लेकिन कुछ चीजें अभी भी यूनो मिसिंग थी कि पहले तो देखो जो इनकी लूकियस के सामने फाइट थी वो कितनी रश लग रही थी, मतलब ऐसे ही उन्होंने हरा दिया लूकियस को। इसके अलावा अपना आस्था भाई साहब किससे शादी करता है, रिल एंड चार्मी का जैसे मैंने तुम्हें सवाल पूछा वो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं एंडिंग की बात करूं तो एंडिंग काफी ज्यादा सही थी, तुम इसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तुम्हें एंडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।